कर्नल अजय ही वो सूरमा हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी त्राल के शैतान आतंकवादियों को दोज़ख में पहुंचाया था। कर्नल कोठियाल की जांबाजी के अनगिनत किस्से हैं और कर्नल कोठियाल उत्तराखंड में अगली पीढ़ी के सैनिक तैयार कर रहे हैं। कर्नल अजय से एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता संजय श्रीवास्तव ने। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। मेरे साथ एक उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश नहीं विदेशों में भी उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और अगर इस जश्न में इनका जिक्र ना हो, इनसे बात ना हो, तो ये जश्न कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। हमारे साथ हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2001 से 2003 के बीच की बात है। तब मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल्स ये आज जो चर्चित जगह है पुलवामा, उस एरिया में डिप्लॉयड थी। पीर पंजाल वहाँ के पहाड़ हैं और उस टाइम पे जो टेररिस्ट का जो मूवमेंट होता था, पीर पंजाल ऐसा इलाका था जहाँ पे वो ना बड़े आराम से रह सकते थे। अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं तो दूर से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। गांव बड़े आइसोलेटेड हैं तो कोई भी हरकत है उसमें ना पहचान हो जाती थी कि ये सिविलियन की है कि फौजियों के लिए, तो उनके लिए एक सेफ हेवन टाइप था। उस टाइम पे हमने वहाँ पे ऑपरेट करना शुरू करा और एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करी जिसमें कि नज़दीक से नज़दीक जा कर के हम टेररिस्ट की जानकारी भी ले सकें। लोकल जो है कोई उनके सोर्स होते हैं उनको जानकारी ना मिले कि हम फौजी हैं। तो उस पैटर्न में हमने इसे बोलते हैं, जो बनाया उसे बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। तो कोवर्ट ऑपरेशन में आप अपने को पोज करते हो, ड्रेस पहन करके, बातचीत करते, खाने पीने की पोशाक पहन करके, वो खाते पीने के तरीक़ों में उस तरीके से जैसे टेररिस्ट करते हैं। तो उसमें आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा देनी है, आपने कुर्ते पजामे वैसे पहनने हैं जिसमें पजामा आपके टखनों से ऊपर होगा। जैसे वहाँ पे कहते हैं कि अल हदीस जो फॉलो करते हैं वो टखने से ऊपर अपने पजामे को रखते हैं। उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्थोडॉक्स अगर है वो अपने साथ कैरी करता है। एक छोटी कुरान हो गई, कुरान शरीफ में उसके नाम लिखा होगा। उसके बाद एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, उस लकड़ी के टुकड़े से ही वो ब्रश करता है, उसे बोलते हैं मुशवाक। उसके पास में एक छोटा सा कंपस होगा, वो कंपस इसलिए कि आपने जब नमाज पढ़नी है तो आप काबा की तरफ, दिशा काबा की कैसे होगी, तो कंपस से वो डायरेक्शन होती है। उसमें एक मिट्टी का टुकड़ा होता है कि आप जैसे पेशाब जाते हैं तो आप पाक रहें, साफ़ सुथरे रहें, तो पेशाब के बाद भी आपको अपने को साफ़ करना है। तो कोई भी बची हुई बूंद आपके शरीर में टच नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी के टुकड़े को टच करके वो मिट्टी का टुकड़ा सूख लेता है उसको। तो ऐसी अगर कोई कपड़े में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और आप अगर ये अपने पास लेकर के चल रहे हो और अचानक आप गाँव में ना एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल दो, मुशवाक दिखती है, तो लोकल सोचते हैं कि अरे ये तो स्थानीय है और उसी को फिर बोलेंगे एक सक्सेसफुल कोवर्ट ऑपरेशन। खाना खाने के तरीके भी कुछ इस प्रकार के। तो ऐसे करके हमने तरतीब बनाई। अब धीरे धीरे तरतीब बनते बनते शुरू में हमने कोशिश करी नज़दीक जाने की, सफलता मिली नज़दीक जाने की, लेकिन आतंकवादी मारने की नहीं मिली। फिर उसके बाद में कहीं आतंकवादी मारने की सफलता मिली तो उसमें कहीं हमारे को भी, मान लो 3 टेररिस्ट हैं, 2 ही मार पाए, एक भाग गया। फिर लेकिन धीरे धीरे करते करते वो ऐसी एक्सपर्टीज़ आ गई कि फाइनली हमने दुश्मन की, आतंकवादियों की इंटेलिजेंस जो हमें गेन करी हमने, उसके बेसिस पे एक ऑपरेशन हमने प्लान करा। उस ऑपरेशन में हम 6 लोग थे, जिसमें कि एक गुजर लड़का भी था, सिविलियन हमारे साथ, और 7 टेररिस्ट थे। और 3 दिन उनको फॉलो करने के बाद एक जगह हमने एम्बुश लगाया। जिस जगह एम्बुश लगाया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते या टेररिस्ट को जो 3 दिन फॉलो करा, उसमें हमने सब कोवर्ट ऑपरेशन में टेररिस्ट की तरह पोज करते हुए चल रहे थे, सिविलियन की तरह पोज करते हुए चल रहे थे। लास्ट में जब डिसाइड हो गया कि अब एम्बुश लगाना है, उस टाइम पे फिर हमने अपनी ड्रेस कॉम्बैट चेंज करी और कोई 15-16 मिनट का ये ऑपरेशन था, जिसमें 5-6 मिनट हमने गोलियां चलाई, टोटल 16 गोलियां चलाई और पूरे 7 के 7 टेररिस्ट मारे गए। तो अब क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड एक सर्जिकल तरीके से, मतलब ये सर्जरी थी, तो ये सक्सेसफुल सर्जरी थी, इसलिए हमारी साइटेशन में भी यही लिखा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें कि 7 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें कि हमको कीर्ति चक्र मिला, एक शौर्य चक्र है, उसमें एक सेना मेडल है, एक विशिष्ट सेवा मेडल है। तो ये एक वैसे करके चर्चा बनी बाद में और हमें भी एक मौका मिला इस प्रकार के ऑपरेशन को काम करने में। उसमें एक खासियत और थी उस ऑपरेशन में, उसमें जो टेररिस्ट मारे गए वो आज उस इलाके के हैं जहाँ पे कि
ओसामा बिन लादेन की पैदाइश हुई है। उसमें सऊदी अरेबिया से आए हुए और सऊदी अरेबिया से आने के बाद अफ़गानिस्तान में ट्रेंड हुए हुए वो वाले टेररिस्ट थे जो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद में जाते हैं, वैसे वाले। ये जब आप घायल हुए तो वह कौन सा दौर था, और ये क्या हकीकत है कि आज भी 2 बुलेट आपकी शरीर में घूम रही हैं? ये ना एक इलाका है, उसे बोलते हैं त्राल, अनंतनाग में। जी। त्राल हमेशा फेमस रहा है कि वहाँ पे टेररिस्ट बड़े ओपनली घूमते हैं, क्योंकि पहाड़ इस प्रकार के हैं, गांव वालों का सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए उनको ना काफ़ी ज़्यादा छुपाव मिल जाता है। उन्होंने एक बड़ा फेमस एक गांव में ना एक हत्याकांड करा था टेररिस्ट ने। वो फेमस हुआ था, सरदारों का गांव था, उस गांव का नाम है छत्ती सिंहपुरा। छत्ती सिंहपुरा को टेररिस्ट ने घेरा और उसके बाद में जितने लोग थे सबके सब मार दिए। महिलाओं के साथ में गलत काम करे और उस छत्ती सिंहपुरा की वजह से बहुत बड़ा टेरर फैल रखा था। तो उसमें कोई 3-4 टेररिस्ट के नाम आते थे। एक का नाम था अबू राफ़ी, एक का नाम था हंजुला बाबर, एक का नाम था फैज़ल। ऐसी यादें अभी भी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में जो आपको याद रहती हैं। तो फैज़ल जो था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। हंजुला बाबर जो था वो चालाक और कहते थे शायद ये पाकिस्तान आर्मी वाला है, आईएसआई वाला है। अबू राफ़ी जो था उसके पूरी मतलब उसके जो बाल थे वो पूरे पाँव तक छूते थे, मतलब इतने लंबे उसके बाल थे। तो वो कुछ ऐसा था कि ठीक है ये अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। तो ऐसे करके उनकी पूजा भी होती थी। मस्जिद से बाहर निकलते थे तो जहाँ पे पाँव रखते थे वहाँ पे लोग उस मिट्टी को उठाते थे। मतलब वो अब ऐसे धीरे धीरे हम उनको आइडेंटिफाई करते रहे, ढूंढते रहे, पता चला किस इलाके में है, रेडियो सेट से इंफॉर्मेशन मिलती रही, ट्रेसिंग चलती रही। फाइनली एक ऑपरेशन हुआ, इस जगह का नाम है मातरीबुग और कोंगवतन, इनके बीच में। तो वहाँ पे जब ये इनकी खबर मिल गई तो हमने इनको घेरा और रात को कहीं ऐसी सिविक्स में गए और जाकर के जब घेर लिया गांव में, घर को घेर लिया, तो ये पहली मंजिल में थे ऊपर। उसके बाद सुबह फिर रात को घेर के रखा ताकि भाग ना सके। सुबह फिर बाकी फौज आ गई। उसके बाद में फिर हमने गांव को इवैक्यूएट कराया पूरा और फिर इनको क्लेंजिंग एक शुरू करी, मतलब गांव की पूरी चेकिंग, और चेक करते हुए फाइनली फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग चलती रही तो एक टेररिस्ट मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, तीसरा ऊपर था, हमें नहीं पता था कौन है वो। जब काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही और ये भी था कि हमारा प्लान कि घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कोलैटरल डैमेज उसको अवॉइड करेंगे। और दूसरा ये भी था कि उस घर के ना साथ बहुत सारे घर जुड़े हुए थे। पता चला कि ये तो टेररिस्ट है इसमें, लेकिन उसके बाद और घरों पे नुकसान ना हो जाए। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही, ग्रेनेड फेंक रहे, वो भी अंदर से फेंक रहे, यहाँ से भी फेंके जा रहे खिड़की के अंदर। फाइनली एक स्टेज आई जब आवाज़ें बंद हो गई। तो अब वो चेक कैसे हो कि मरा है कि नहीं मरा है। तो अब ज़रूरत थी घर के अंदर हाउस एंट्री, हाउस इंटरवेंशन। हाउस इंटरवेंशन जनरली अवॉइड करा जाता है, क्योंकि अपनी कैजुअलिटी को ऐसे टेररिस्ट के चक्कर में क्यों फालतू में कैजुअलिटी लो। पाकिस्तान से लड़ाई है, चाइना से लड़ाई है, फिर तो खुल करके सीधा हम आगे जाते हैं। तो हाउस एंट्री में मैं और मेरे साथ एक लड़का, हमने कहा हम जा कर के चेक करते हैं। तो पहली मंजिल में जब उसमें हम चढ़ने शुरू हुए, पहुँचे हम अंदर, तो हमने देखा साइड में ना एक लेटा हुआ है, हथियार भी है उसके पास। तो हमने उसे गोली मारी, सर पे मारी, हल्का सा हिला। फिर उसके बाद हमने उसकी छाती में, पीठ ऐसे लेटा हुआ था ना, पीठ दिख रही थी, फिर पीठ पे मारी। फिर हमने उसके पाँव पे मारी, तो थोड़ा थोड़ा हिला। उसके बाद में जब हमें यकीन हो गया कि ये तो अब बिल्कुल ही डेड होगा, तो हमने उसको पकड़ के खींचा। अब जब हमने खींचा तो कई चीज़ें होती हैं ना, आप कितने भी अपने को एक्सपर्ट समझो, पर ये भी नए नए सोच लेके चलते हैं टेररिस्ट। तो जैसे एक हथियार का हिस्सा है, उसे बोलते हैं ग्रेनेड। ग्रेनेड आपकी जेब में बिल्कुल सेफ है। जब आप ग्रेनेड की पिन को निकालते हैं तो उसका जो एक हैंडल है, वो हैंडल ना फ्री हो जाता है, और जैसे ही आप फिर ग्रेनेड को छोड़ोगे तो हैंडल टकराता है और ग्रेनेड फिर अपनी चाल में आ जाता है और 4 या 5 सेकंड में ब्लास्ट कर जाता है। फौज के ग्रेनेड 7 सेकंड में करते हैं, टेररिस्ट के ग्रेनेड वो 4 सेकंड में करते हैं। अब जब हमने इसको खींचा, पलटा, तो अचानक हमने देखा इसका ना हाथ ऐसे जैसे बंद है, अभी तक तो बंद है मुट्ठी। अब वो जैसे खींचा तो खुला, और खुला तो उसके अंदर ग्रेनेड था, और ग्रेनेड की उसने पिन निकाल रखी थी। मतलब उसे पता था मरने के बाद में अगर ऐसा मेरे साथ करेंगे। अब वो पिन निकली हुई थी, हमें दिख गया, वो टंग की आवाज़ आई, ये तो लॉन्च हो गया ग्रेनेड।
अजय कोठियाल उन दास्तान को, उन अनुभव को बता रहे हैं जिन्हें उन्होंने जिया और जो हालात हर किसी के लिए कम से कम मुकाबला करने लायक नहीं होते, वहाँ हमारी सेना के ये जांबाज पहुँचते हैं।